प्रभु यीशु के अनमोल नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करता है। बाइबल कहती है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। प्रिय भाइयों और बहनों, यह जीवन एक मैदान है। यहाँ हर दिन एक युद्ध है, लेकिन यह शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि आत्मिक युद्ध है। जब पौलुस ने यह पत्र लिखा, वह जवान सेवक तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा था। अच्छी कुश्ती का मतलब है पाप के खिलाफ लड़ना, निराशा के खिलाफ खड़ा रहना, शैतान की चालों का विरोध करना, विश्वास को कभी ना छोड़ना। कुश्ती में गिरना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। जीवन में समस्याएं आएंगी, आर्थिक परेशानी, परिवार में तनाव, नौकरी का दबाव, लोगों की आलोचना, लेकिन परमेश्वर कहता है, भाग मत, लड़। हर लड़ाई अच्छी नहीं होती, लेकिन यह लड़ाई अच्छी है क्योंकि यह सच्चाई के लिए है, यह अनंत जीवन के लिए है, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। जब आप प्रार्थना में टिके रहते हैं, आप अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं। जब आप पाप के सामने ना कहते हैं, आप अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं। जब सब छोड़ देते हैं लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप जीत रहे हैं। अनंत जीवन केवल स्वर्ग में जाने का टिकट नहीं है, यह आज से शुरू होता है। अनंत जीवन का अर्थ है परमेश्वर के साथ संबंध, शांति, आनंद, आत्मिक शक्ति। जब हम संसार की चीज़ों में उलझ जाते हैं, हम अनंत जीवन की सच्चाई को ढीला पकड़ लेते हैं, परंतु वचन कहता है उसे मजबूती से थामे रहो। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। इसका अर्थ है लोगों के सामने यीशु को स्वीकार करना, अपने जीवन से लेना, सच्चाई पर अडिग रहना। आपका जीवन एक खुली किताब है। लोग आपके शब्दों से ज़्यादा आपके कर्मों को देखते हैं। कभी कभी लड़ाई लंबी होती है, प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है, हालात सुधरते नहीं दिखते, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप अकेले नहीं हैं। शायद आज आप थके हुए हैं, शायद आप हार मानने के करीब हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, लड़ाई जारी रखो। एक सैनिक तब तक लड़ता है जब तक आदेश है। एक खिलाड़ी तब तक खेलता है जब तक अंतिम सीटी नहीं बजती। इसी प्रकार एक विश्वासी तब तक विश्वास में खड़ा रहता है जब तक उसकी सांस चल रही है। जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक टिके रहते हैं। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु, जब हम कमज़ोर पड़ते हैं हमें बल दे, जब हम गिरते हैं हमें उठाएं, जब हम डरते हैं हमें साहस दे, हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने की शक्ति दे, हमें अनंत जीवन को मजबूती से थामे रहने की समझ दे। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए एक गवाही बने। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।